क्या आपको मालूम चला एयरटेल के साथ एक बहुत बड़ा कांड हो गया है और इससे एयरटेल को फाइनेंशियल एक बहुत बड़ी चोट भी लगी है और किस तरीके से हुआ है और कहां पे हुआ है। वैसे तो एयरटेल ने जो क्लेम किया है वो किया है कि उत्तर प्रदेश सर्कल के अंदर एयरटेल के साथ ये बड़ा कांड हुआ है, बट ये जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश है। और पता नहीं यूपी वाले हर जगह बदनाम हो जाते हैं। हम कोई भी अच्छा काम बहुत स्पीड से करने की कोशिश करते हैं तो वो काम बड़े कांड में बदल जाता है, तो वही काम एयरटेल के साथ हो चुका है। ऊपर से ये जो वीडियो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताई जा रही है, इसका पर्सनल यूज़ बिल्कुल ना करें और इससे कहीं ना कहीं जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में मालूम चलेगा किस तरीके से लीक हो सकती है और उसका कितना दुरुपयोग किया जा सकता है। और आपको लग रहा है कि हाँ आपके नाम पे मल्टीपल सिम कार्ड हैं और आपने नहीं एक्टिवेट करवा रखे हैं, तो वैसे तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की भी ऐप आती है जिससे आप डायरेक्टली डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं उन नंबर्स को। बाकी आपको ज़्यादा कठिनाई है और उन नंबरों का ज़्यादा फाइनेंशियली गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है तो अपने साइबर क्राइम या उस जैसे जियो, एयरटेल, वीआई या बीएसएनएल यूज़ कर रहे हैं तो उनके कस्टमर केयर होते हैं, वहाँ पर जाके कंप्लेन करके भी उन नंबरों को रीवेरीफाई करवा सकते हैं या बंद करवा सकते हैं। बट ये जो कांड एयरटेल के साथ हुआ है वो एक्चुअली एयरटेल के खुद के जो छतरी वाले भैया होते हैं जो बल्क में सिम कार्ड सेल कर रहे होते हैं, या एयरटेल के रिटेलर जो होते हैं जो सिम कार्ड बल्क में या एक एक करके सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें मेनली टारगेट करने से मतलब होता है, उन्हें इस मामले में कोई मतलब नहीं होता कि कौन खरीद रहा है और उसका कैसे यूज़ किया जाएगा। क्योंकि जो सिम कार्ड सेल किए गए फिजिकल सिम कार्ड उन्हें कुछ देर के बाद ही ई सिम कार्ड के अंदर कन्वर्ट करवा लिया गया। कन्वर्ट करवाने के बाद तब वो सिम कार्ड एक्टिवेट हुए तो एयरटेल के साथ एक बहुत बड़ा कांड स्टार्ट होने वाला था। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। ऐसा फाइनेंशियल फ्रॉड तो वैसे चलते ही रहते हैं, लेकिन आपका मोबाइल किसी तरीके से क्रैक ना हो, चीपेस्ट, सस्ते और बेस्ट क्वालिटी टेम्पर्ड ग्लास आज हम आपके लिए लेके आए। एक छोटी सी क्लिप उसे देख के फिर वापस आते हैं टॉपिक पे। लेकिन दोस्तों आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या आईफोन यूज़ करते हैं तो हमारे पास पूरा भंडार है मोबाइल टेम्पर्ड का। आपको नॉर्मल टेम्पर्ड चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएंगे जो बेस्ट क्वालिटी टेम्पर्ड ग्लास होते हैं, और आपको यूवी ग्लास चाहिए अपनी कर्व डिस्प्ले के लिए तो वो भी मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते प्राइस में। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है तो वहाँ से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको वहाँ पे पूरी फुल डिटेल मिल जाएगी। और आप आईफोन चलाते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास प्राइवेसी ग्लास है जो साइड वाला व्यक्ति आपकी डिस्प्ले बिल्कुल नहीं देख पाता। लाइक दिस, साइड में आप वीडियो देख रहे हैं, जैसे ही डिस्प्ले कर्व होती है, साइड होती है, तो वहाँ पे जो डिस्प्ले है पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाती है। तो मिस मत कीजिए ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, डायरेक्टली वहाँ से कांटेक्ट करके बाय कर सकते हैं। बैक ऑन आते हैं टॉपिक पे। तो दोस्तों हम यहाँ तक तो पहुँच गए थे कि फिजिकल सिम कार्ड बिक गए और उन्हें ई सिम कार्ड के अंदर कन्वर्ट करा लिया गया। कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। नॉर्मली मैंने भी नया सिम कार्ड खरीदा है, ई सिम कार्ड कन्वर्ट करवाया अपने आईफोन में और कंटिन्यू यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन ये सिम कार्ड जब एक्टिवेट हुए, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में सेल हुए थे फिजिकल सिम कार्ड, उन्हें ई सिम कार्ड के अंदर चेंज करके वो अलग अलग कंट्रियों के अंदर एक्टिवेट हुए। क्योंकि तब आप फिजिकल सिम कार्ड ई सिम कार्ड में चेंज करते हैं तो आपको सिम कार्ड की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है और उसे आप ऑनलाइन एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा कांड हमें सामने देखने के लिए मिला। तो अलग अलग कंट्रियों के अंदर, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया कि इस टोटल टाइम में कितना समय लगा है, 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता या महीना, क्योंकि वहाँ पे एफआईआर से ये डिटेल हमें नहीं मिल पाई है एज़ पर न्यूज़ जो बात की जा रही है। फिर वो सिम कार्ड जो है एक्टिवेट हुए अदर्स कंट्रियों के अंदर और एग्जैक्ट टाइम सब सिम कार्ड, आप ये सपोज़ कीजिए जो सिम कार्ड सेल हुए उनमें एक ऐसा रिचार्ज जिसमें 200-250 रुपये डले हुए थे उस सिम कार्ड के अंदर, और डायरेक्टली वो जब अदर्स कंट्रियों के अंदर एक्टिवेट हुए तो उन नंबरों से कॉल होना शुरू हो गई। अब बल्क में कॉल हो रही थी, ऑटोमेटेड कॉल सॉफ्टवेयर यूज़ किए गए जिससे कि जो सारे नंबर थे वो कंटिन्यू अदर्स कंट्रियों को कॉल करना शुरू कर दिया। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आप भी इंडिया की एयरटेल की सिम लेके बाहर जाते हैं तो आप भी कॉल करते हैं, लेकिन आप बहुत संभल के करते हैं क्योंकि वो चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जैसे ही तब कॉल हुई तो वहाँ पे एयरटेल को फाइनेंशियल लॉस होना शुरू हो गया। कैसे? आप खुद सपोज़ कीजिए आपने 200 रुपये का यहाँ पे रिचार्ज करवाया, अब तो फ़िलहाल अनलिमिटेड कॉल होती है,
आप 2 मिनट पर मिनट कॉल के हिसाब से 2 रुपये 3 रुपये, तो आप 50 रुपये का रिचार्ज करवा रहे हैं तो आप 100 मिनट ही बात कर पाते हैं, और 100 मिनट के बाद आपकी कॉल आप नहीं काटते तो वो ऑटोमेटिकली कट जाती है ड्यू टू अनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से, क्योंकि सफिशिएंट बैलेंस आपके मोबाइल में नहीं है। लेकिन ये सब जो काम चलता है तब तक आप एयरटेल के कंट्रोल में हैं, या किसी भी जो सिम कार्ड आप यूज़ कर रहे हो उस टेलीकॉम ऑपरेटर का, तब तक आप उसके अंडर में, तब तक ही ये पॉसिबल है। जैसे ही हम एयरटेल का सिम कार्ड लेके किसी और कंट्री के अंदर गए, एयरटेल ने जिससे हाथ मिला रखा है तो वो उस टेलीकॉम ऑपरेटर के अंदर आ जाता है सिम कार्ड, और यहीं से कांड चालू होता है। क्योंकि ये जो सिम कार्ड एक्टिवेट हुए थे अदर्स कंट्रियों के अंदर, इनमें ऑटोमेटिक कॉल बल्क में होना शुरू हो गई अदर्स कंट्रियों के अंदर, और वो भी ऐसी कंट्रियों के अंदर जहां 50 रुपये 200 रुपये पर मिनट का चार्ज था। और उस कंडीशन में ये बल्क कॉल कंटिन्यू चलती रही, और तब तक एयरटेल को मालूम चला, तब तक एयरटेल का 1,70,00,000 रुपए का नुकसान हो चुका था। और ये किस वजह से हुआ, और एयरटेल को भी इस चीज़ का मालूम नहीं चल पाया, क्योंकि तब अदर्स कंट्रियों में आप जाते हैं और वहाँ पे कॉल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो तुरंत बैलेंस अपडेट नहीं होता है, क्योंकि वो अदर्स टेलीकॉम ऑपरेटर के पास आप हैंडल होते हैं, और फिर वो 4 घंटे 5 घंटे के डिले टाइम के अंदर फिर वो जिस टेलीकॉम ऑपरेटर या जिस कंट्री से बंदा आया है उसकी डिटेल उस टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास भेजती है। फिर वो टेलीकॉम ऑपरेटर उसे एनालाइज करता है, बिल चार्जेस निकालता है, और जितना आपने यूज़ किया है उसमें अपना कमीशन ऐड करके आपको बिल भेज देता है, भाई साहब आपने इतने रुपए का खर्चा किया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी, क्योंकि ज़्यादातर ये जो सिम कार्ड थे वो प्रीपेड थे, और वो ज़्यादातर फेक आईडी पे थे। और फेक आईडी पे सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि रियल कस्टमर था नहीं, और लाखों करोड़ों रुपए का उन बल्क ऑटोमेटेड कॉल के द्वारा एयरटेल को चूना लगा दिया गया है 1,70,00,000 रुपए का। और यहाँ पे एयरटेल ने तब क्लेम करा तो वो कैसे करता, क्योंकि वो सब नंबर फेक थे, और इस तरीके से एयरटेल को 1,70,00,000 रुपए का नुकसान हो गया। एयरटेल ने फ़िलहाल एफआईआर करवाई है उन सारे एयरटेल रिटेलर और छतरी वाले भैया के ऊपर जिन्होंने इस तरीके का कांड किया और बल्क में एयरटेल के सिम कार्ड बेचे। और ऊपर से हमें ये भी मालूम चलता है एयरटेल इंडिया का सेफेस्ट नेटवर्क होने के बावजूद भी एयरटेल के साथ ऐसा स्कैम हो गया, और वो उसका एआई खुद ऐसी चीज़ें नहीं पकड़ पाया। मतलब आप समझ सकते हैं इस तरीके की चीज़ें सेफेस्ट नेटवर्क पे भी हो सकती है। और जो सिम कार्ड एक्टिवेट हुए थे, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, रियल आईडी पे ख़रीदे गए थे या फेक आईडी पे ख़रीदे गए थे, और उन सिम कार्डों का और जिन लोगों के नाम पे वो थे क्या उनका कोई रिलेशन है, या ये जो सिंडिकेट है वो एक बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, या अदर्स टेलीकॉम ऑपरेटर भी इससे इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। क्योंकि हम 140 करोड़ हैं, 10-12 लाख सिम कार्ड के साथ ऐसी प्रॉब्लम चल भी रही होगी तो पता भी नहीं चलता होगा टेलीकॉम ऑपरेटर्स को। तो फाइनली एयरटेल ने डिटेक्ट करी ये प्रॉब्लम, और अब इस पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, देखते हैं उसके आगे क्या होता है। लेकिन एयरटेल को इतने का नुकसान हो चुका है। तो कहते हैं आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल चुकी है, आप कितना भी सेफेस्ट सिस्टम बना लें उसे कहीं ना कहीं एक मिस पॉइंट होता ही है। ये जो सारा खेल हुआ है वो 4 से 5 घंटे के डिले टाइम के अंदर हुआ है। तब तक एयरटेल को मालूम चला, तब तक वो करोड़ों रुपए एयरटेल का ख़राब कर चुके थे। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।